आज की वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। बीएड प्रवेश परीक्षा के साथ साथ यूपी स्कॉलरशिप और यूपी पीसीएस आवेदन फॉर्म को लेकर के इम्पॉर्टेंट अपडेट है, तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि ये चैनल हमेशा आपको रियल और ऑथेंटिक अपडेट प्रोवाइड करता है। तो देरी ना करते हुए हम लोग बढ़ते हैं। तो आज के न्यूज़पेपर में स्पष्ट रूप से अपडेट है कि 1,65,000 छात्रों का डाटा जो है वो फॉरवर्ड करना यहाँ पर अफसर भूल गए हैं। एससी वर्ग के ये जो छात्र हैं, केंद्र से अनुमति लेकर अब जो साइट है वो दोबारा खोली गई है। अदर कैटेगरी जो छात्र वंचित रह गए हैं, जिनके साथ ऐसी घटना हुई है, क्या उनके लिए दोबारा साइट खुलेगी, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। अनुसूचित जाति के छात्रों के साथ एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। समाज कल्याण विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी और शिक्षण संस्थान 1,65,000 छात्रों का डाटा ही अग्रसारित करना भूल गए। मामला संज्ञान में आने पर शासन ने संज्ञान लिया। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय से अनुमति लेकर इनका डाटा अग्रसारित करने के लिए पोर्टल पर विकल्प दे दिया गया है। अब इन छात्रों को चालू वित्त वर्ष में बजट में प्रावधान करके भुगतान किया जाएगा। मतलब पिछले वित्तीय वर्ष का जो भुगतान है वो इस वित्तीय वर्ष में करा जाएगा, क्योंकि यहां पर अधिकारियों से भारी जो है लापरवाही हुई है। केंद्र व राज्य सरकार अनुसूचित जाति के 2.5 लाख रुपए तक सालाना पारिवारिक आय वाले छात्रों के लिए छात्रवृत्ति के साथ शुल्क भरपाई की सुविधा देती है। इसमें 60% केंद्र व 40% जो है राज्य देता है। 2021-22 में एससी वर्ग के 11,70,000 छात्रों को भुगतान किया गया। इसके बावजूद बड़ी संख्या में छात्रों के खातों में राशि नहीं पहुंच चुकी, तो उन्होंने शिकायतें की। संस्थानों और जिला स्तर अधिकारियों से संतोषजनक जवाब न मिलने पर मामला शासन तक पहुंचा। इस योजना में छात्रों से 10 जनवरी तक आवेदन मांगे गए थे। पता चला कि इनमें से 1,65,000 छात्रों के आवेदन संस्थान या जिला स्तर पर पेंडिंग पड़े हैं। छात्रवृत्ति में केंद्र सरकार का भी शेयर होता है, इसलिए उच्च स्तरीय वार्ता के बाद इन छात्रों का डाटा जिला स्तर से फॉरवर्ड करने का फैसला लिया गया। इसके लिए 27 अप्रैल तक तिथि दी गई है। 28 व 29 अप्रैल को भुगतान का बिल जनरेट होगा। इसके बाद छात्रवृत्ति के केंद्र सरकार के पोर्टल पर संबंधित डाटा को साझा किया जाएगा। समाज कल्याण विभाग के वरिष्ठ अधिकारी ने नाम ना छापने के अनुरोध के साथ बताया कि भुगतान के लिए जरूरी प्रक्रिया अप्रैल में ही पूरी कर ली जाएगी। खातों में राशि तक भेजी जा सकेगी तब जब इसके लिए चालू वित्त वर्ष के बजट में इसका प्रावधान हो जाएगा। हालांकि उच्च स्तरीय सहमति मिलने के कारण इसमें दिक्कतें जो है वो नहीं आएंगी। अब यहां पर आप अच्छे से समझ लें कि अप्रैल माह में भी पिछले वित्तीय वर्ष का जो है वो भुगतान किया जाएगा। और जब बात शासन तक पहुंची है तभी ये चीजें जो है उनके लिए हुई हैं, और 1,65,000 अभ्यर्थियों को यहां पर इसका जो है वो लाभ मिलेगा। तो इसी को लेकर के जो अन्य कैटेगरी है, जो जनरल है, ओबीसी है या एससी को भी अभी ले लो, क्योंकि इनको मिली नहीं है, तो इसको लेकर के आज जो मैक्सिमम यूट्यूबर्स और जो बड़े बड़े ग्रुप्स हैं, चाहे वो स्नातक, आपके परा स्नातक या बीएड को लेकर के, उनके साथ अपना भी यूट्यूब चैनल, आज बहुत बड़ा जो है वो ट्विटर कैंपेन है, जिसमें हम लोगों का जो हैशटैग है वो यूपी स्कॉलरशिप, मतलब बिना स्पेस दिए आपको लिखना है। आज सुबह 11 बजे, मतलब अभी थोड़ी देर में ये ट्विटर कैंपेन जो है वो शुरू हो जाएगा। आप लोग कम से कम 10 शेयर का और 10 जो है ट्वीट और रिट्वीट का वादा करिए। आपको कुछ भी नहीं लिखना है, सारी चीजें आपको टेलीग्राम ग्रुप पर दे दी गई हैं। आप कॉपी करिए और तुरंत जाकर के ट्विटर पर पेस्ट करिए। सारी पोस्ट मैंने बना करके बेहतरीन ढंग से दे दी है, और डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है ट्विटर का, सीधे लिंक पर क्लिक करो, डायरेक्ट पोस्ट पर पहुंच जाओगे, और वहां से ट्वीट, रिट्वीट और फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना। और इस वीडियो को अगर आपको छात्रवृत्ति चाहिए, शासन को जगाना है जैसे एससी के छात्रों ने जगाया है, तो कम से कम अभी 10 कम से कम ग्रुप्स पे आप शेयर करिए, और सबके व्हाट्सएप स्टेटस पर इस वीडियो का लिंक लगा होना चाहिए, जिससे सभी समय से यहां पर आ सकें। और आपको 10 मिनट के लिए ट्विटर इंस्टॉल करके कम से कम 10 रिट्वीट, 10 ट्वीट और 10 जो है वो शेयर करना है। जब तक हम लोग लाखों की संख्या में नहीं पहुंचेंगे तब तक यहां पर सरकार जो है जागने वाली नहीं है। नेक्स्ट यहां पर बड़ी अपडेट आ रही है रोडवेज में भर्ती को लेकर के, कि रोडवेज में 547 खाली पदों पर भर्ती जल्द होगी। बस स्टेशन इंचार्ज के 125, सहायक भंडारपाल के 90, बसों के मैकेनिक के 215 और इलेक्ट्रीशियन के 117 पद जो है वो खाली है। 699 आश्रितों की भर्ती पर कैबिनेट में जो है वो फैसला होगा। फिलहाल यहां पर अगर आप देखोगे, जो प्रधान प्रबंधक परिवहन निगम के, उन्होंने कहा है कि शासन ने फिर से खाली पदों, मृतक आश्रितों का ब्यौरा मांगा है, जो कि शासन को प्रस्ताव बनाकर भेज दिया है। भर्ती प्रक्रिया को लक्ष्य बनाकर खाली पदों को जो है वो भरा जाएगा, और भर्ती का लक्ष्य यहां पर अगर आप देखोगे तो 200 दिन के अंदर ये भर्ती प्रक्रिया जो है वो होगी। और जानकारी के अनुसार शासन से मंजूरी मिलते ही विज्ञापन जारी करने की कवायद शुरू होगी। खास बात यह है कि यह पूरी भर्ती सीधी भर्ती के रूप में जो है वो करी जाएगी। बाकी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पूरी अपडेट पढ़ सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप पर भी डलवा दिया। नेक्स्ट यहां पर यूपी फ्री टैबलेट स्मार्टफोन को लेकर के बड़ी अपडेट है। 40,000 विद्यार्थियों को है स्मार्टफोन और टैबलेट का इंतजार। अभी तक सिर्फ 5300 को ही मिल सका है टैबलेट। स्मार्टफोन और टैबलेट के लिए आवेदन करने वाले 39,756 छात्र छात्राओं की उम्मीदें धूमिल होती जा रही हैं। विधानसभा चुनाव के पहले आवेदन करने वाले छात्र छात्राओं में महज 5300 को अभी तक
टैबलेट मिल सका है। स्मार्टफोन की जिले में आपूर्ति ही नहीं हुई है। आवेदन करने वाले छात्र छात्राएं प्रतिदिन स्मार्टफोन और टैबलेट वितरण के बारे में जानकारी ले रहे हैं। जिले में तकनीकी शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्र छात्राओं को टैबलेट, स्नातक और परास्नातक करने वाले परीक्षार्थियों को स्मार्टफोन देने के लिए विधानसभा चुनाव से पहले ऑनलाइन आवेदन मांगे गए थे। जिले के डिग्री कॉलेजों और तकनीकी शिक्षण संस्थानों ने पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करने के लिए परीक्षार्थियों को खुला मौका दिया था। जिले के 13,556 छात्र छात्राओं ने टैबलेट के लिए आवेदन किया, जबकि 31,500 परीक्षार्थियों ने स्मार्टफोन के लिए आवेदन किया। जनपद में अभी स्मार्टफोन की आपूर्ति नहीं हुई है। तकनीकी शिक्षा ग्रहण करने वाले 5300 छात्र छात्राओं को टैबलेट का वितरण किया जा चुका है। फिलहाल ये प्रतापगढ़ की अपडेट आ रही है। अदर आपके जो भी सिटीज हैं वहां पर मैक्सिमम टैबलेट और स्मार्टफोन पहुंच चुके हैं और उनका वितरण भी जो है वो कंटिन्यू हो चुका है। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके जिले में अभी वितरण शुरू हुआ है या नहीं शुरू हुआ है। नेक्स्ट यहां पर बड़ी अपडेट आ रही है। कृषि विश्वविद्यालयों में रिक्त पड़े पद जो हैं वो जल्द भरे जाएंगे। प्रदेश के सभी कृषि विश्वविद्यालय में आगामी 6 महीने में 417 रिक्त शैक्षणिक पदों को भरा जाएगा। साथ ही कृषि विज्ञान केंद्र के 143 रिक्त पदों को भी जो है वो यहां पर भरा जाएगा, क्योंकि जो आपकी योगी 2.0 गवर्नमेंट है इसने 100 दिन की कार्य योजना बनाई है, उसके बाद 6 माह की कार्य योजना है, उसके बाद 1 वर्ष की कार्य योजना, उसके बाद 5 वर्ष की, मतलब 4 चरण की यहां पर कार्य योजना बनाई है। तो इसको जो आपका मतलब शुरुआती जो चरण है 6 महीने वाला, उसमें ही ये भर्ती जो है वो करी जाएगी। नेक्स्ट यहां पर यूपी बीएड एडमिशन को लेकर के बड़ी अपडेट आ रही है। आवेदन और बुकलेट तैयार, कल से भरे जाएंगे फॉर्म। रुहेलखंड विश्वविद्यालय ने शनिवार को बीएड प्रवेश परीक्षा की बुकलेट और आवेदन तैयार कर लिए। 18 अप्रैल से आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जुलाई के प्रथम सप्ताह में परीक्षा संभव है। शासन की ओर से जारी परीक्षा कार्यक्रम को ही विश्वविद्यालय लागू कर रहा है। सोमवार को विश्वविद्यालय के मुख्य अधिकारियों की बैठक में परीक्षा प्रणाली पर चर्चा होगी। फिलहाल यहां पर रुहेलखंड विश्वविद्यालय ने शासन से अनुमति मांगी थी कि तिथि में थोड़ा सा बदलाव किया जाए, लेकिन शासन से कोई भी उनको जो है वो उम्मीद नहीं रह गई। तो यहां पर जो शासन ने पहले तय कार्यक्रम था उसी के अनुसार चीजें हैं। तो 18 तारीख मतलब कल से आपके आवेदन फॉर्म भरे जाएंगे। एग्जाम जो है वो आपका जुलाई के फर्स्ट वीक में कंडक्ट कराया जाएगा। आप 20 मई तक यहां पर परीक्षा फॉर्म जो है वो भर सकते हैं। तो अगर बीएड में एडमिशन लेने जा रहे हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं बार बार बताता हूं बीएड एंट्रेंस के द्वारा मैंने बीएड किया है, तो सारी चीजें यहां पर पॉइंट टू पॉइंट आपको बताई जाएंगी। बीएड प्रवेश परीक्षा में हर साल 5 लाख से अधिक विद्यार्थी हिस्सा लेते हैं। इस बार भी इतने ही आवेदन होने की उम्मीद जताई जा रही है। सूत्रों का कहना है कि विश्वविद्यालय हर जनपद में परीक्षा के आयोजन की तैयारी कर रहा है। हालांकि पहले से कुछ केंद्र कम हो सकते हैं। विश्वविद्यालय का उद्देश्य है कि विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए अधिक दूरी तय न करनी पड़े। सूत्रों का कहना है यदि विश्वविद्यालय को कम आवेदन मिले तो आर्थिक नुकसान भी होगा। शनिवार को बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए बुकलेट और आवेदन का प्रारूप तैयार किया गया। अधिकारियों ने वेबसाइट पर फॉर्म खोलकर भी देखे ताकि छात्रों को कोई परेशानी ना हो, क्योंकि इस बार आवेदन शुल्क में 33% की जो है वो कमी की गई है। बाकी यहां पर फिलहाल रुहेलखंड विश्वविद्यालय इस मूड में हो कि हर जिले में इस बार परीक्षा केंद्र जो है वो बनाया जाए। नेक्स्ट यहां पर बड़ी अपडेट आ रही है। 7 नर्सिंग कॉलेजों के 142 पदों पर जो है वो आवेदन मांगे गए हैं। 16 मई तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 68 वर्ष तक की अधिकतम आयु जो है वो सभी पदों के लिए निर्धारित की गई है। बाकी आप स्क्रीनशॉट लेकर के इंटरेस्टेड है तो इसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट यहां पर सबसे बड़ी अपडेट आ रही है पीसीएस को लेकर के। पीसीएस 2022 के जो आवेदन थे उसमें हजारों छात्र जो हैं वो वंचित रह गए। सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा पीसीएस परीक्षा 2022 के लिए ऑनलाइन आवेदन शनिवार को समाप्त हो गए। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का सर्वर पिछले कुछ दिनों से डाउन होने के कारण हजारों छात्र आवेदन से वंचित रह गए। बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने आयोग को ईमेल भेजकर आवेदन की तिथि बढ़ाने का जो है वो अनुरोध किया है। एनएसयूआई के प्रतिनिधि मंडल ने आयोग के सचिव जगदीश को शनिवार को ज्ञापन सौंपा और रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर पुनः बहाल करने का अनुरोध किया ताकि जो छात्र आवेदन कर पाए हैं वे आवेदन कर, जो नहीं कर पाए वो आवेदन कर सके। फिलहाल यहां पर अंतिम तिथि जो है वो बढ़ाई जाने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि अधिकतम संख्या में जो छात्र हैं वो अभी तक आवेदन नहीं कर पाए। अगर आप देखोगे तो फिलहाल 5 लाख से अधिक छात्रों ने यहां पर आवेदन कर दिया है। पीसीएस 2021 के लिए 6,91,173 प्रतियोगी परीक्षाओं ने जो है फॉर्म भरा था और इस बार लगभग 1 से 1.5 लाख के आसपास संख्या जो है वो कम रह गई है। अगर आप देखोगे तो जो सचिव हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के, उन्होंने अपना बयान दिया है कि छात्रों की शिकायत का परीक्षण कराएंगे। इसके बाद आयोग जो है इस विषय पर निर्णय लेगा और बड़ी संख्या में छात्र यहां पर वंचित रह गए हैं, तो पूरी उम्मीद है कि इनमें कुछ बदलाव जो है वो जरूर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट यहां पर लखनऊ यूनिवर्सिटी से बड़ी अपडेट आ रही है। पीजी पहले सेमेस्टर की परीक्षा जो है वो कल से यहां पर कंडक्ट कराई जाएगी। लखनऊ विश्वविद्यालय में सोमवार से आपके परास्नातक प्रथम सेमेस्टर की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। हालांकि पीजी इकोनॉमिक्स की परीक्षा शनिवार से शुरू हो गई, वहीं एमएससी गणित की परीक्षाएं 18 अप्रैल से शुरू हो रही हैं। इसके साथ ही अन्य पाठ्यक्रमों का परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। पीजी की परीक्षाएं मई के पहले सप्ताह तक होंगी। वर्तमान समय में स्नातक प्रथम सेमेस्टर की परीक्षाएं जो हैं वो जारी है। परीक्षाओं के साथ ही मूल्यांकन कार्य भी हो चुका है। आप एडमिट कार्ड जो है वो ऑनलाइन अपना डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपको अपने कॉलेज से जो आपके प्रिंसिपल वगैरह हैं उनसे आपको सिग्नेचर कराने होंगे। उसके बाद आपका प्रवेश पत्र जो है वो मान्य हो जाएगा। तो आप लोग अपना जो है प्रवेश पत्र वगैरह निकलवा के सारी चीजें पूरी कर लो। बाकी ट्विटर
ट्विटर कैंपेन को लेकर के तुरंत डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक दी है उस पर क्लिक करो और डायरेक्ट सबसे पहले ट्वीट और रिट्वीट करो। और मैं जो बता रहा हूं 10 लोगों को शेयर करना है, 10 ट्वीट करने, 10 रिट्वीट करने। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।